इस गाड़ी में आप 11 बंदों को कंफर्टेबली बिठा सकते हैं, सामान भी आ सकता है, 2 सनरूफ्स हैं, ठीक है। और प्राइस अभी भी मेरे ख्याल से मुझे तो बहुत इसकी समझ आती है। तो दिस इज़ किया कार्निवल और आज आपके लिए इसके लाए हम फर्स्ट लुक रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बहराम अली और आज हम मौजूद हैं किया सामा मोटर्स पे और ये है 4th जनरेशन ऑफ किया कार्निवल और उसका पहला फेसलिफ्ट है। और पहला फेसलिफ्ट बहुत ही खूबसूरत उन्होंने किया है। मतलब कि पहले भी ये जब गाड़ी इंट्रोड्यूस की गई थी तो इसका फ्रंट, इसकी साइड, इसकी बैक जो थी वो बहुत एक मॉडर्न डिज़ाइन था, बट इसको उन्होंने एक स्टेप और ऊपर कर दिया। अगर हम इसकी फ्रंट लुक की बात करें तो सबसे पहले आपको हेडलाइट्स का जो है वो डिज़ाइन वो चेंज नज़र आएगा। ये पूरी LED DRL चल रही है और यहाँ पर आपको 4 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगी। किया इसको जो है वो एक स्टार मैप LEDs कह रहा है, ठीक है। और उसके आप नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको LED फॉग लैम्प्स भी मिल जाएंगे। उसके अलावा इसका जो फ्रंट है वो काफ़ी फ्लैट है, आपको किया की नई बैजिंग मिल जाती है। और इस हुड के नीचे जो है 3.5 लीटर V6 इंजन है जो इसके फ्रंट व्हील्स को ड्राइव करता है और ऑलमोस्ट 270 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस कार इज़ नॉट एग्जैक्टली स्लो। अगर हम इसकी फ्रंट ग्रिल की बात करें तो आपको बीच में ये क्रोम के पैचेस मिल जाते हैं, पीछे जो है आपका शाइनी प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको एक डल क्रोम या मैट फिनिश सिल्वर सॉर्ट ऑफ जो है उसकी एक पूरी गार्निश मिल जाती है। नीचे जो है एक और ओपनिंग है फॉर द हीट एक्सचेंजर्स और फ्रंट डिफ्यूज़र में भी आपको कम्प्लीटली ये एक सिल्वर गार्निश मिल जाती है जो कि काफ़ी इसको प्रोनाउंस लुक देती है और एक डिसेंट लुक देती है। और अगर हम इसकी साइड पर आएँ तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि ये जो मैट फिनिश क्लैडिंग्स हैं ये सिर्फ फ्रंट पर ही हैं, इसके यहाँ पे साइड पर नहीं आ रही, ऑल्दो देयर आर डिफरेंट कर्व्स यहाँ पर, बट उसके नीचे दीज आर मैसिव 18 इंच अलॉय व्हील्स जो कि 2 टोन में आ रहे हैं। और ये भी जो कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया है और ये काफ़ी इसको फ्रेश लुक देता है। इसमें कॉन्टिनेंटल के टायर्स आ रहे हैं और काफ़ी बीफी टायर्स हैं ताकि इस गाड़ी का कंफर्ट जो है वो मेंटेन रह सके। और अगर आप इसकी पूरी साइड प्रोफाइल देखें जो कि आपको इस छोटे से फ्रेम में जो है इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, बट इट इज़ अ वेरी लेंथी कार। ये पुरानी वाली जनरेशन से इट इज़ ऑलमोस्ट 1.6 इंचेस जो है वो लंबी है और इसकी 1.2 इंचेस की व्हील बेस भी बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से ये छोटा सा चेंज जो है ना ये इंटरनली आपकी सीटिंग कैपेसिटी और लगेज कैपेसिटी को बहुत बेहतर कर देता है। अगर हम डोर्स पे देखें तो अगेन वो सिल्वर गार्निश हमें नज़र आ जाती है। फ्रंट और रेयर हैंडल्स पे स्मार्ट एंट्री है दोनों डोर्स पे। ऊपर रूफ रैक आ जाता है, मतलब कि मेरी हाइट से आप देख सकते हैं काफ़ी जिसके प्रोनाउंस इसकी हाइट है। बहुत बड़े दरवाजे, यहाँ पे आपको मैट फिनिश क्लैडिंग साथ जो है वो सिल्वर गार्निश भी मिल जाती है। तो यहाँ पर भी आपको ये पूरा एक टेक्सचर मिल जाता है। अगेन इट इज़ इन मैट सिल्वर सॉर्ट ऑफ फिनिश। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि ये प्राइवेसी कर्टन्स भी हैं इसके अंदर। इसका रेयर एंड भी जो है वो भी कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड है, ऑल्दो अगेन अ वेरी फ्लैट प्रोफाइल, बट इसका आपको हाई रूफ जो है स्पॉइलर हो जाता है उसके अंदर। यहाँ पे आपकी ब्रेक लैंप है, हिडन रेयर वाइपर है और उसके नीचे आए जैसे फ्रंट पे आपकी एक कंप्लीट स्ट्रिप ऑफ LED लैम्प्स है वही है। नीचे जो आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है। फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं। जो फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स है वो आपके पेंटेड बम्पर वाली साइड पे थे, बट जो रेयर है वो यहाँ पे मैट फिनिश क्लैडिंग वाली जगह पे। और इस मैट फिनिश क्लैडिंग के नीचे देखें तो अगेन इसके डिफ्यूज़र जो है वो काफ़ी इन्होंने मैसिव बनाया हुआ है और इसकी जो एग्जॉस्ट टिप है वो बिल्कुल कंसील्ड है। रेयर टेल गेट जो है वो पावर्ड है और जब ये एक दफ़ा ओपन होता है ना और जब ये आपके बिल्कुल इस तरह से सर के ऊपर आता है तो बारिश हो रही हो तो ये आपके लिए कंप्लीट एक शेड भी बन सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज़ इट्स 4th रो, ठीक है, जो आपकी 11 सीटर की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे जो है ये एक एडल्ट तो नहीं, वैसे फॉर ए लॉन्गर जर्नी आई डोंट थिंक सो एडल्ट इतने कंफर्टेबल होंगे, बट जो इसकी पुरानी जनरेशन थी उसमें हमने एक दफ़ा टेस्ट आउट किया हुआ है तो मैं ख़ुद पीछे बैठा था तो फॉर शॉर्टर जर्नी इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। उसके अलावा अगर आप ये सीट को नीचे कर दें तो एक मैसिव आपके पास जगह आ जाती है। आपके लेफ़्ट साइड पे भी कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं, मतलब कि सामान रखने के लिए बेतहाशा आपके पास जगह है। उसके अलावा रेयर ऑक्यूपेंट्स के लिए जो है सीट बेल्ट भी आ गई, ठीक है। 12 वोल्ट की सॉकेट भी है अगर पीछे बैठने वालों ने कोई चार्जिंग वगैरह करनी है। और यहाँ पर भी आपको LED लाइट मिल जाती है। इसके पावर टेल गेट हम बंद करते हैं और इसका जो इंटीरियर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं और इसमें कुछ एडास के फीचर्स भी इन्होंने ऐड ऑन कर दिए हैं जो कि इसको अगेन एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। तो आएँ इसके इंटीरियर में चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो सेकेंड रो है उसमें बैठ के आपको दिखाते हैं। एक तो सबसे बड़ा कन्वीनियंस ये है कि दोनों साइड के डोर्स जो हैं वो
पावर है, और प्लस इन्होंने बहुत सारे बटन्स दिए हैं जहाँ पे आप इसको मल्टीपल बटन से जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो हैंडल है इससे भी आप इसको खोल बंद कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन भी दिया हुआ है, फ्रंट ड्राइवर के पास भी है, की में भी है। अगर बाहर से अगर आप हैंडल को पुल करें तो वो भी ओपन और क्लोज़ कर देता है। बटन को सिर्फ प्रेस करें तो फिर भी ये दरवाज़ा ओपन क्लोज़ हो जाता है। और सबसे पहले बैठ के साथ ही यू वुड थिंक के अगेन कंफर्टेबिलिटी जो है वो टॉप नॉच है। हेडलाइनर है वो आपको बेज कलर का मिल जाता है। उसके नीचे आपको ब्लैक जो है वो हार्ड प्लास्टिक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक एम्बियन लाइट सॉर्ट ऑफ जो है वो डॉट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, विच इज़ इन पियानो ब्लैक। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास जो है वो विंडो कंट्रोल भी आ गए, प्लस हीटेड सीट्स का बटन आ गया। और यहाँ पे अब आपको एक टैन जो है प्लास्टिक और टैन लेदर सीट्स मिल जाती हैं, जो कि सारा कॉम्बिनेशन जो है ना वो एक बड़ी आपको लाइवली सी फील देता है। आप इधर 3 जो है वो ऑक्यूपेंट्स बैठ सकते हैं, नहीं तो आप इसको नीचे गिराएं, इसको ऊपर उठाएं, ठीक है। तो ये आपके लिए पूरा एक पाथवे बन जाता है कि अगर किसी ने पीछे जाना है। और सिमिलरली थर्ड रो की इस सीट को भी आप इसी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर आप इसे इस तरह से नीचे कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एक ये मैसिव ट्रे मिल जाती है, उस पर आप अपना सामान वगैरह रखें। तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं, आगे और पीछे भी कर सकते हैं। रेयर ऑक्यूपेंट्स के लिए उनका अपना क्लाइमेट कंट्रोल का यहाँ पे सारा क्लस्टर भी दिया गया है। आप अपना टेम्परेचर खुद सेट कर सकते हैं या ऑटो पे चला सकते हैं, और फ़ैन स्पीड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एसी के आउटलेट्स हैं वो सेकंड रो के लिए भी हैं और थर्ड रो के लिए भी हैं, जो कि इस गाड़ी में हमने पहले भी ट्रैवल किया हुआ है प्री फेस लिफ्ट में, और इसका एसी इज़ वेरी वेरी गुड। इस गाड़ी में सीटिंग कैपेसिटी के साथ साथ जो है वो चीज़ें रखने की जगह भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे भी ट्रे मिल जाती है, अगेन 12 वोल्ट की का आउटपुट है। 2 कप होल्डर्स जो हैं वो रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर भी हैं। एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, ये बॉस सीट है। बॉस सीट का फंक्शन ये होता है कि बॉस जो है वो पीछे से बैठ के जो है इस सीट को कंट्रोल कर सकते हैं, सबकी लड़ाई ना और जो अप्लाइंसेस हैं वो चार्ज रहें। तो ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट दोनों में जो है USB चार्जिंग सॉकेट का आउटलेट दिया गया। तो अब हम चलते हैं इसकी ड्राइवर सीट पे, क्योंकि इसका फ्रंट का क्लस्टर जो है वो भी अपडेट किया गया है। काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड ऑन की गई हैं और फीचर्स भी बढ़ाए गए हैं। तो लेट्स गो। गाड़ी में कीलेस एंट्री भी है, ये बटन प्रेस करेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। और इस दरवाजे के अंदर देयर इज़ अ मैसिव डोर कार्ड। ये जो डायमेंशंस बनाई गई है ना ताकि आपकी एंट्री एग्ज़िट जो है वो कंफर्टेबली आप कर सको, ठीक है। वेल, डोर कार्ड की पहले बात करते हैं। तो मेमोरी सीट्स आ जाती हैं। अगेन यहाँ पे ये डॉटेड लाइंस हैं जो कि एक एम्बियन लाइट सॉर्ट ऑफ काम करते हैं। आपके पास लॉक अनलॉक का बटन, साइड मिरर एडजस्टमेंट, सारी जो इसकी विंडोज़ हैं वो ऑटो डाउन ऑटो अप हैं। स्पीकर ग्रिल आ जाती है, और अगेन इट इज़ इन 3 टोन सॉर्ट ऑफ। आपको जो है यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, पियानो ब्लैक, ये दिस टैन लेदर और टैन प्लास्टिक, और फिर नीचे से आपका ब्लैक हार्ड प्लास्टिक शुरू हो जाता है। ड्राइवर और पैसेंजर सीट जो हैं वो दोनों पावर्ड हैं, बट आपको ड्राइवर साइड पे जो है लंबार सपोर्ट मिल जाती है। प्लस जो ड्राइवर और पैसेंजर सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड और हीटेड दोनों हैं। अगर आप इसकी यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एसी ग्रिल मिलेगी, जिसको आप इस तरह स्लाइड करेंगे तो इसकी डक्ट ओपन हो जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन आ गया, और पावर जो है स्लाइडिंग डोर्स जो हैं उसके बटन्स आ गए। आपके पावर बूट का जो है बटन आ गया, प्लस पावर डोर ऑफ भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो वो डी शेप स्टीयरिंग नहीं है, कम्प्लीटली एक राउंड स्टीयरिंग है, लेदर रैप्ड है, और इसकी जो स्टिचिंग है दैट इज़ इन डार्क ग्रे एज वेल। और 3 स्पोक स्टीयरिंग आ जाता है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके क्रूज़ कंट्रोल और एडास के जो हैं वो कंट्रोल के ये बटन आ जाते हैं, प्लस आप ड्राइवर का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। लेफ़्ट साइड पे आपके मीडिया बटन आ जाते हैं, प्लस आपकी जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसको आप नेविगेट कर सकते हैं। उसके पीछे जो है वो आपके पास 12.3 की कर्व्ड 2 स्क्रीन्स आ जाती हैं। फ्रंट पे अगर हम इसका पुश स्टार्ट बटन को
दो दफ़ा प्रेस करें तो इसके डिफरेंट फंक्शंस आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप नीचे देखें तो रेंज शो कर रहा था, क्योंकि अभी ये शोरूम में पार्क्ड है तो इट हैज़ लो फ्यूल। बाहर आउटसाइड टेम्परेचर आ गया, कौन से गियर में वो आ गया, इंजन का क्या टेम्परेचर चल रहा है। बीच में जो है यहाँ पे आप एडास के जो भी फीचर्स एक्टिवेट करेंगे उसकी नोटिफिकेशंस आ रही होंगी। फ्रंट गाड़ी से क्या डिस्टेंस है वो, उसके अलावा मेरे ख्याल से इसके पार्किंग सेंसर्स और जो सोनार्स हैं वो भी यहीं पे इसकी नोटिफिकेशन देते होंगे। लेफ़्ट साइड पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर आ गया। राइट साइड पे अगर शिपिंग मोड हट जाए तो यहाँ पे आपके पास डिजिटल RPM गेज आ जाती है। लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपको 12.3 की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ जाती है जो कि टच स्क्रीन है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। इस पे आप गाड़ी के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। फ़ोन प्रोजेक्शन, ऑनलाइन मैनुअल सेटअप में इसकी गाड़ी की और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे जिस तरह आपकी एक बेसिक एंड्रॉयड डिवाइस होती है उसी तरह का है। यहाँ पे आपको FM का जो है वो टैब नज़र आ गया। आई एम प्रीटी श्योर इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसके नीचे आएँ तो फ़िलहाल हम गाड़ी को बंद कर देते हैं बिकॉज देयर इज़ लो फ्यूल। टच स्क्रीन के नीचे देखें तो 2 AC वेंट्स आ जाते हैं, हैज़र्ड का बटन आ जाता है और यहाँ पे भी आपको टच सेंसिटिव बटन्स मिलते हैं। बट आप कह रहे होंगे कि AC कंट्रोल के बटन्स किधर गए। ये बटन आप टैप करेंगे तो यही पैनल जो है वो ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल में जो है वो चेंज हो जाएगा और यही डायल्स को जिससे आप पहले वॉल्यूम और रेडियो कंट्रोल कर रहे थे, इधर से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं ड्राइवर पैसेंजर अपने लिहाज से। उसके अलावा ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इंटरनल वेंटिलेशन, सब कुछ जो है वो यहीं से हो जाएगा। ये इसको हम करते हैं बंद। नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा देयर इज़ अगेन USB-C आउटलेट जो कि आपकी वाइड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करेगा, प्लस चार्ज भी करेगा। यहाँ पर भी एक और सिर्फ चार्जिंग ओनली USB-C आउटपुट है। और इस पूरे कंपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल गया और जो ये राइट साइड वाला हाफ जो है यहाँ पे आप सिर्फ कोई भी सामान जो है वो रख सकते हैं। इस कंपार्टमेंट के नीचे देखें तो देयर इज़ अ डायल स्टाइल ट्रांसमिशन जो कि 8 स्पीड ऑटोमेटिक है और इसके फ्रंट व्हील को चलाता है। और बीच में जो है आपको पार्किंग बटन आ जाता है। नीचे जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। इसमें डिफरेंट ड्राइव मोड्स भी हैं और ऑटो होल्ड का फंक्शन भी है। उसके इर्द गिर्द जो पूरा पैनल दैट इज़ पियानो ब्लैक। आई एडवाइस यू जो अगर आप ये गाड़ी बाय करें तो ये ना उतारिएगा क्योंकि पियानो ब्लैक पे बहुत जल्दी जो है वो स्क्रैच पड़ते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो है वो 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। नीचे यहाँ पे इस पैनल पे आप देखें तो ये जो डायल है दिस इज़ फॉर हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स, उसकी आपने क्या इंटेंसिटी रखनी है। और उसके अलावा जो है हीटेड स्टीयरिंग भी आ गया। पार्किंग सेंसर्स ऑन या ऑफ़ करने हैं और अगर आप इसको दबाएं तो जो रेयर व्यू कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। ये वेंटिलेटेड सीट्स ऑन की हैं तो आप देख सकते हैं कि जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक है उसके बीच में जो है वो हवा भरनी शुरू हो गई है। और इस 8 स्पीड ट्रांसमिशन को अगर आप पैडल शिफ्टर से कंट्रोल करना चाहते हैं तो राइट साइड पे जो है वो गियर अप है, लेफ्ट साइड पे गियर डाउन है। और इन पैडल शिफ्टर्स को आप सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से अप द हिल और डाउन द हिल जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा तो आप बस इसको ड्राइव में डाल लें और बस सुकून से अपनी ड्राइव एंजॉय करें। इन सारे फीचर्स के साथ साथ जो है यहाँ पर एक एम्बिएंट लाइटिंग भी चलती है। और अगर हम डैशबोर्ड की कम्प्लीटली बात करें तो बहुत मैसिव है। जहाँ पे भी बाजू वो लगेगा या जहाँ पे आप टच करेंगे देयर आर सॉफ्ट मटेरियल्स, बट यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर देयर इज़ अ फॉल लेदर सॉर्ट ऑफ मटेरियल और इसमें स्टिचिंग भी इंट्रोड्यूस की गई है। और आपके सामने ताकि आपकी अटेंशन जो है वो रोड से हटे ना तो हेड्स अप डिस्प्ले भी है। और प्लस यहाँ पे ये पूरी पियानो ब्लैक की एक पट्टी चलती है। यूजुअली आप यहाँ पे देखें तो गाड़ियों में सिर्फ एक सनरूफ का बटन होता है, बट इसमें फ्रंट और रेयर का जो है वो डिफरेंट है क्योंकि इसमें 2 पावर्ड सनरूफ्स आ जाती हैं। उसके अलावा रीडिंग लाइट्स के बटन और जो इसकी पूरी इंटीरियर लाइट जो ऑन होती है उसके बटन्स दिए गए हैं। और दिस इज़ अगेन इन मैट फिनिश। और इधर आएँ तो आप वैनिटी मिरर आ जाता है और एक सेपरेट बटन है जो कि येलो लाइट में। इन सारे क्रीचर कंफर्ट्स के साथ साथ जो है वो सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। आपको 8 एयर बैग्स मिल जाते हैं, प्लस 6 एडास के फीचर्स भी हैं और प्लस उसमें स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। तो जिस तरह कि मैंने शुरू में कहा, इट्स अ वेरी कंप्लीट पैकेज, अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी जो कि कंफर्टेबल भी है और हर एक चीज़ का काफ़ी हद तक इसमें ख्याल रखा गया है। तो दिस इज़ the first look review of the new facelifted
किया कार्निवल। अगर आप इसको और डीप डाइव इसकी डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो parkviz.com पे ज़रूर जाइएगा। और अगर आप पुरानी जनरेशन या इससे प्री फेसलिफ्ट किया कार्निवल ढूंढ रहे हैं तो यू नो द प्लेस, parkviz.com पे जाएं, अपनी मर्ज़ी का फ़िल्टर लगाएं और अपने बजट में जो है वो अपनी किया कार्निवल ख़रीदें। होपफुली आपको आज का फर्स्ट लुक जो रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि अभी भी मोर देन 50% जो हमारी ऑडियंस है वो वीडियो देख के एंजॉय तो करती है, बट अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। भाई इस फैमिली को ना थोड़ा सा जल्दी हमने ग्रो करना है। तो शुक्रिया आप लोगों का, आपने ये वीडियो पूरी देखी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।